हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटीज़ के लिए मैंने आपको 11 आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी, जिसमें 11 आइडेंटिटीज़ आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ द रिलेशन बिटवीन कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी इज़ द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो दोनों रिलेशन बिल्कुल सेम टाइप की हैं। यहाँ दोनों रिलेशन में हमने सिर्फ एक ही बात बोली है कि कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी तरीके से हमने अपनी जो रिलेशन है आइडेंटिटी नंबर 2 एंड आइडेंटिटी नंबर 4 के अंदर ये लिखा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कॉस थीटा एंड सेक थीटा। सो कॉस थीटा एंड सेक थीटा में क्या रिलेशन होती है? दैट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, cos theta is equal to 1 over sec theta and sec theta is equal to 1 over cos theta. Next, identity number 5 and 6, इसके अंदर हमने रिलेशन देखा है, रिलेशन बिटवीन cot theta and tan theta. cot theta is the reciprocal of tan theta, मीन्स बिल्कुल उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है cot theta और tan theta एक दूसरे की. cot theta is equal to 1 over tan theta and tan theta is equal to 1 over cot theta. Identity number 5 and 6. So move to the next identity number 7 and identity number 8. ये आइडेंटिटी हमने अपनी टेबल बनाने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ की थी. द आइडेंटिटी इज़ द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. व्हाट इज़ द रिलेशन? रिलेशन इज़ टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. यहाँ पर ये रिलेशन हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है कि टेन थीटा को अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर चेंज करना होगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ठीक है, सिमिलरली बिकॉज कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का. तो हम यहाँ अगर टेन थीटा की इस रिलेशन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इस आइडेंटिटी को हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो व्हाट वी गेट द आर आइडेंटिटी नंबर 8. कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. ओके, उसके अलावा ये जो तीनों आइडेंटिटी हैं ये आपको अच्छे से लर्न करनी है. मैंने कल भी बोला था, इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को समझाया था. द आइडेंटिटी आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और उसके अलावा जो थर्ड आइडेंटिटी है वो रिलेशन बताती है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में. तो इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे करना है उसके लिए आज हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे. उस क्वेश्चन का यूज़ क्या होगा वो हम देखते हैं अभी. उस क्वेश्चन के अंदर हम ये सीखेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम किस तरीके से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी किसी और की टर्म्स में उसे लिख सकते हैं. ठीक है, किसी और के पदों में लिख सकते हैं. तो देखिए, अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ. द क्वेश्चन इज दिस. देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 जो हमारी एनसीईआरटी है. इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 इज त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए. सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए. इन दोनों ही क्वेश्चंस में अगर आप देखिए, हमसे सिंपल ये बोला गया है कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं उन सबको हमें किसी एक पर्टिकुलर त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है. आज मैं आपको सिर्फ एक यही टाइप का एक क्वेश्चन समझाऊंगी. इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए और हमें सारे त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ हैं वो हमें लर्न होनी चाहिए. तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लर्न कर ले अच्छे से, और उसके बाद उनको एक दूसरे में उनका इंटरकन्वर्जन कैसे होगा वो हम अच्छे से सीखें. ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 8.4 का ये क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर खुद के अंदर 10 पार्ट्स हैं. और ये सारे के सारे 10 पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ हम तब कर सकते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना अच्छे से आ जाए. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है
इस क्वेश्चन को अगर आपने सीख लिया तो आप इस बुक के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया जाए आप वो भी कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल पी इन द टर्म्स ऑफ कॉसेक पी। किसी एक कोई भी एक एंगल दे रखा है, एंगल ऑब्वियसली न्यून कौन होगा, एक्यूट एंगल होगा अगर किसी ट्रायंगल की बात की गई है, और हमने उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात की गई है। कितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमसे बोला गया है उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को किसी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में हमें लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कॉसेक पी के टर्म्स में लिखिए, कि पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारा वो जिसके अंदर हमें चेंज करना है वो क्या दे रखा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा है मेरा पेन भी, इसके अंदर लिखा है कॉसेक पी, ये रहा, ठीक है। कॉसेक पी की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहला देखते हैं हमारी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनमें से ऐसी आइडेंटिटी कौन सी है जो डायरेक्ट दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, जिसका रिलेशन डायरेक्टली इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ है। जैसे कॉसेक पी का हमें पता है डायरेक्ट रिलेशन साइन थीटा के साथ होता है, क्योंकि हम यहाँ थीटा नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें दिया है एंगल पी, सो हमें थीटा ना बोलकर यहाँ एंगल यूज़ करना है पी। अगर आपको एंगल दिया है ए तो आप ए यूज़ करेंगे, अगर आपको बोला है सी तो आप सी यूज़ करेंगे, ओके। अब यहाँ हमें जो बोला है कॉसेक पी, एंगल इज़ पी, तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सारे एंगल्स हमारे पी होने चाहिए। दूसरा, हम स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे, जिस चीज़ के अंदर हमें चेंज करना है उसका डायरेक्ट रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मिलता है। जैसे कॉसेक पी का डायरेक्ट रिलेशन हमें किसके साथ पता है, साइन पी के साथ, बिकॉज साइन पी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक पी। साइन और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सो यहाँ इस रिलेशन का हमने यूज़ करा, दैट इज साइन पी इज इक्वल टू 1/cosec कॉसेक पी। ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जब साइन थीटा आपका कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब अगर किसी भी चीज़ के अंदर साइन मुझे मिलता है मैं उसको ईजिली कॉसेक के टर्म्स में चेंज कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव द रिलेशन साइन पी इज इक्वल टू 1/cosec पी। So moving to the next trigonometric ratio. The next trigonometric ratio is cos p. अब हमें ये ढूंढना है कि cos p का डायरेक्ट रिलेशन cosec p के साथ है, तो हमें दिख रहा है नहीं है। cosec p का डायरेक्ट रिलेशन sec के साथ है, पर cosec और sec का रिलेशन वो भी है। तो एक तरीका है, आप पहले cos को sec में चेंज करें, उसके बाद sec को cosec में चेंज करें और फिर जाएं। क्योंकि मैं यहाँ पहले ही साइन को चेंज कर चुकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ साइन की हेल्प ली। ये दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मेरा जो मेथड है उसके अंदर मैंने लिया है पहले साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन के बारे में मुझे पता था कि साइन पी इज़ इक्वल टू 1/cosec पी, ओके। सो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। द आइडेंटिटी इज़, देखिए आइडेंटिटी हमारी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमारे पास है। इस आइडेंटिटी से अगर आप रिलेशन देखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा में आपको इजीली रिलेशन मिल सकता है। अब इस रिलेशन के अंदर मुझे ये तो पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है, बट मुझे यहाँ पर ये रिलेशन नहीं शो करना है। हमें शो करना है इस रिलेशन में कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में। तो क्या करा हमने, यहाँ से जो हमारा ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, इसमें साइन को एक साइड रखकर बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स में कौन सी टर्म आती है, ओनली साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैं अपने राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगी। तो जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ एडिशन से इधर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। सो वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे ये पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है और साइन थीटा मुझे पहले से पता है दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec पी,
तो हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर पी को मैं यहाँ 1/cos² लिख सकती हूँ। यहाँ इसे लिखने के बाद सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है कि एलसीएम लो या कोई भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो मेथड कैलकुलेशन का। वो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, और यहाँ इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं यहाँ अंडर रूट में लेकर जाऊँगी स्क्वायर को। सो वी गेट cos p इज इक्वल टू अंडर रूट cosec² p - 1 cosec² p। अब यहाँ अंडर रूट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों से मैं अलग अलग कर सकती हूँ कि ये अंडर रूट न्यूमरेटर में अलग आएगा और डिनोमिनेटर में अलग आएगा। सो वी गेट cos p इज इक्वल टू अंडर रूट cosec² p - 1 cosec p। अब यहाँ हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता चल चुका है कि हम साइन p को cosec p के टर्म्स में कैसे लिखेंगे एंड cos p को cosec p की टर्म्स में कैसे लिखेंगे। हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं 6, आउट ऑफ 6 एक cosec p वो खुद ही है तो वो तो हट गया। उसके अलावा साइन p और cos p को मैंने चेंज कर दिया। अब हमारे पास कितने रिमेनिंग हैं? वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। द रेशियोज़ आर tan p, sec p एंड cot p। तो आपकी ये मर्ज़ी है कि आप किसी को भी पहले यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ tan p को चेंज किया। हमें पता है tan p का एक डायरेक्ट रिलेशन दैट tan p इज़ इक्वल टू साइन p ओवर cos p। ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लिख भी रखा है साइन p इज़ इक्वल टू tan p इज़ इक्वल टू साइन p ओवर cos p। अब यहाँ मुझे साइन p के बारे में पता है दैट साइन p इज़ इक्वल टू 1 cosec p एंड cos p इज़ इक्वल टू अंडर रूट cosec² p - 1 cosec p। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं हमें पता है कि हमें क्या करना है। यहाँ 2 एरो लगाने हैं, ठीक है, अंदर अंदर के वाले और बाहर बाहर वाले। उन एरोज़ को लगाकर जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगी सो आई गेट tan p इज़ इक्वल टू, यहाँ cosec कैंसिल आउट करता है एक दूसरे को, एंड आई गेट tan p इज़ इक्वल टू 1 cosec² p - 1। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ cot p। और cot p के बारे में बहुत इजीली मुझे पता है, cot p इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan p। सो cot p निकालने के लिए मैंने tan p का उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। और यहाँ हमारा न्यूमरेटर है 1, तो 1 अगर नीचे आएगा तो इसे हम हटा भी सकते हैं। इसके नीचे अगर मैं 1 न्यूमरेटर लगाती हूँ सो वी गेट द आंसर, ठीक है। अब वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड द रेशियो इज sec p। sec p इज इक्वल टू 1 cos p एंड cos p के बारे में मुझे पता है cos p अभी हमने यहाँ निकाला है, इसमें आप देख सकते हैं। cos p को हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर इज चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज चेंज इनटू न्यूमरेटर। सो आई गेट sec p इज इक्वल टू cosec p ओवर अंडर रूट cosec² p - 1, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार मैं फिर आपको रिवीजन बता देती हूँ, स्टेप्स को एक बार फिर रिवाइज कराती हूँ कैसे करना है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें दी गई हैं पहले उन्हें अच्छे से लर्न करें और उसके बाद अपने क्वेश्चन में ये देखें कि हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में उसे चेंज करना है। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में हमें उसे चेंज करना है उसकी डायरेक्ट रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है वो अपनी आइडेंटिटीज़ में ढूंढें। जैसे हमें यहाँ चेंज करना था कॉसेक में, तो हमने देखा कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है साइन के साथ। साइन के साथ मैंने निकाल लिया, साइन को मैंने कॉस के साथ रिलेट किया तो कॉस साइन के टर्म्स में निकल जाएगा। साइन को मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ कॉसेक में, सो कॉस मेरा फिर से कॉसेक में आ गया। टैन का रिलेशन साइन और कॉस के साथ होता है, साइन भी चेंज हो चुका है, कॉस भी चेंज हो चुका है, वैल्यूज़ रखी और अपना आंसर लाया। कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो रेसिप्रोकल कर दिया, टैन पहले ही निकाल चुके हैं, इसका रेसिप्रोकल करा तो कॉट आ गया। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस पहले ही आ चुका था, उसका रेसिप्रोकल करा, सो आई गेट सेक पी। दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में एटलीस्ट आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और साथ में ये क्वेश्चन एक इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन
को अगर आपने सीख लिया तो इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए आज का आपका होमवर्क क्या है। एक तो एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, एंड साथ में उसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोगों को होमवर्क में करना है। और जिसके पास बुक नहीं है या फिर वो सोच रहा है मैं क्या करूं, तो एक सबसे अच्छा मेथड है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसे एक एक करके सबकी टर्म्स में चेंज करें। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को साइन ए की टर्म्स में चेंज कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को कॉस ए की टर्म्स में चेंज कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को tan ए की टर्म्स में चेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को sec ए की टर्म्स में चेंज कीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज चेंज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ cot ए। इस टाइप के ओनली 5 ही क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, और ये पांचों क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व करा दिया, और उसके अलावा जो 5 क्वेश्चंस है वो ये है। लाइन वही है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसी तरीके से आप अपने सारे 5 क्वेश्चन कीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इस क्वेश्चन को करने के बाद 8.4 को सॉल्व करने के लिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो बाय बाय।